मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में निवासरत परिवारों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार देवभूमि परिवार योजना के तहत परिवारों की आईडी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा भी अलग अलग विभागों से जुड़े करीब 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं धामी कैबिनेट में आखिर और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग निदेशालय परियोजना प्रबंध इकाई के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा विभाग में 4 पद स्वीकृत किए गए। वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी मान्य होगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कट ऑफ डेट के लिए सब कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया। उत्तरकाशी के धराली और प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। इस राशि में से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। पक्के मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। कमर्शियल संपत्ति पर केस टू केस फैसला लिया जाएगा। नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए आईडी बनेगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत आईडी को बनाया जाएगा। उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट की बनाई गई उप समिति 2 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देगी। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को नियुक्ति करेगा। भारत विदेश मंत्रालय में उपनल रजिस्ट्रेशन करेगा। केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान सहायता की धनराशि का भुगतान राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित मधुग्राम योजना से किए जाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट ने विधानसभा के विशेष सत्र के 17वां की संस्तुति प्रदान की। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में 2 सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चेंजेस हम लोगों को आवश्यक थे उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो पहला चेंज ये किया कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उपनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी का कार्य उपनल के पास आज तक नहीं था, तो उसमें परिवर्तन करके ये कार्य उसमें जोड़ दिया गया है। दूसरा जो प्रमुख जो चेंज किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हम लोग क्योंकि उपनल जो है वो एक कॉर्पोरेशन है और कॉर्पोरेशन में जैसा आपको मालूम है कि 30% तुम्हारा इनकम टैक्स लगता है, तो लगभग हम लोग 3-3.5 करोड़ रुपए प्रत्येक साल इनकम टैक्स देते थे। हम लोगों ने इनकम टैक्स वालों से बात करी और उन्होंने फिलहाल हमें एक प्रोविजनल कंडीशन के अंतर्गत हमें इसमें रिबेट दे दी है, लेकिन हमें 2027 तक इसमें परिवर्तन करने थे। अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो परिवर्तन आज कर दिया गया है। उसमें प्रमुखता यह है कि इनकेस अगर उपनल कभी भविष्य में अगर इसका डिसोल्यूशन होता है तो जितने समस्त जो उसके एसेट्स हैं और जो उसके पास पैसा रहेगा वो इसी प्रकार की जो वेलफेयर एक्टिविटीज पूर्व सैनिकों के लिए जो गठित होगी उसमें मर्ज होगी, ना कि शेयर होल्डर्स के डिविडेंड पे या उनको वापसी नहीं किया जाए।